नमस्कार, उत्तराखंड एक्सप्रेस में आप सभी का बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ में मनदीप। खबरों की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे खटीमा की। खटीमा पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नगला तराई गांव में मां पूर्णागिरी के प्राचीन मंदिर के जीर्णोद्वार और सौंदर्यीकरण के काम का शिलान्यास किया। 2,54,00,000 की लागत से प्राचीन मां पूर्णागिरी मंदिर का जीर्णोद्वार और साथ ही सौंदर्यीकरण किया जाएगा, जिससे न केवल मंदिर की भव्यता बढ़ेगी बल्कि धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहर को भी संरक्षित करने में मदद मिलेगी। आपको बता दें कि ये पूर्णागिरी मंदिर टनकपुर के मंदिर से अलग है और खटीमा के नगला गांव में इसका सौंदर्यीकरण किया जाएगा। गंगोत्री धाम के कपाट अगले 2 महीने के लिए बंद हो गए हैं। शीतकाल के लिए कपाट बंद किए गए, वहीं मां की डोली मुखवा के लिए रवाना हो गई है और भक्तों के जयकारों के बीच में मां की डोली रवाना हुई। आज मां की डोली का देव मंदिर में रात्रि विश्राम होगा और कल मां की डोली मुखवा पहुंचेगी। अब अगले 6 महीने तक मां की पूजा अर्चना और दर्शन मुखवा में ही होंगे। गंगा के जो कपाट हैं वो श्रद्धालुओं के लिए 6 माह के लिए बंद कर दिए गए हैं और हजारों श्रद्धालुओं के साथ मां भगवती गंगा की जो डोली है वो मुखवा के लिए प्रस्थान करेगी। रात्रि निवास आज हम लोग देवी मंदिर में रहेंगे, जो मां भगवती गंगा के शीतकालीन प्रवाह से जो है 4 किलोमीटर पहले है, और हम कल सुबह हजारों श्रद्धालुओं के साथ मां भगवती गंगा के पावन धाम मुखवा में पहुँचेंगे। 6 माह सभी को वहाँ पर दर्शन सुलभ हो पाएंगे। भगवती गंगा मैया के कपाट 4 बजे खुल गए थे। माँ गंगे का अभिषेक किया गया। उसके बाद 6:30 बजे माँ गंगा की आरती हुई। उसके बाद सभी तीर्थ पुरोहितों ने यहाँ पर गंगा सहस्रनाम का पाठ किया और गंगा मैया का जो कलेवर है उसको उतारा गया और माँ गंगा की डोली 12:14 पर श्रद्धालुओं के लिए बंद कर दी गई है और यहाँ से गंगा मैया की डोली प्रस्थान हो चुकी है। लकी है कि हम क्लोजिंग सेरेमनी के टाइम आ पाए एंड वी कुड मेक इट बिफोर एक्चुअल क्लोजर। बेसिकली आए तो हम मुंबई से हैं, बट इट्स ब्यूटीफुल। अलग ही फीलिंग है, अलग ही लेवल ऑफ स्पिरिचुअलनेस। गंगोत्री धाम के कपाट अगले 6 माह के लिए देश विदेश के श्रद्धालुओं के लिए बंद कर दिए गए हैं। इसमें गंगोत्री धाम में हम हैं, हम आपको दिखा सकते हैं कि कपाट बंद करने के बाद किस तरह का दृश्य है। धीरे धीरे जो श्रद्धालु है अब यहाँ से जो जत्था है उसके साथ रुक कर गए हैं, जो बचे हुए हैं वो भी दर्शन करके यहाँ से लौट रहे हैं। तो कह सकते हैं कि अब अगले 6 माह तक यहाँ पे इसी तरह से सन्नाटा पसर जाएगा और जो माँ गंगा के जो श्रद्धालु दर्शन करना चाहेंगे वो मुखवा में जा सकते हो। मुखवा में अगले 6 माह तक पूजा अर्चना चलेगी और वहीं माँ गंगा के दर्शन हो पाएंगे। तो इसमें अपडेट ये है कि अगले 6 माह के लिए जो गंगोत्री धाम के कपाट बंद कर दिए गए हैं और जो माँ गंगा की जो उत्सव डोली है सैनिक बैंड बाजा के साथ शीतकालीन प्रवास मुखवा के लिए रवाना हो गई है। तनवीर परमार, न्यूज़ 18, गंगोत्री धाम, उत्तरकाशी। गंगोत्री धाम के कपाट आज अन्नकूट के पावन पर्व पर शीतकाल के लिए बंद हो गए, लेकिन मंदिर के अंदर अगले 6 महीने तक अखंड ज्योति जलती रहती है। चांदी के पानस यानी कि बड़े दिए में अखंड ज्योति को जलाया जाता है और जब अगले साल मंदिर के कपाट खोलेंगे तो श्रद्धालु इस अखंड ज्योति के दर्शन करते पहुंचते हैं। गंगोत्री धाम के कपाट बंद होने के बाद अखंड ज्योति मंदिर में जलती रहती है और वो उस चीज को हम आपको दिखाते हैं। ये पानस है जिसपे अखंड ज्योति जलाई जाती है और अगले 6 माह जब कपाट बंद रहेंगे तो इस पानस पे जो अखंड ज्योति है वो जलती रहेगी। जब कपाट खुलेंगे अगली बार तो ये ज्योति उस समय भी जलती दिखाई देगी और इसका अपना महत्व है। कहते हैं कि इस जब कपाट खुलते हैं तो जो इस ज्योति के दर्शन करते हैं और जो मनोकामना करते हैं तो पूर्ण होती है। खुद यहाँ पे पुरोहित मेरे साथ मौजूद है, इनसे हम जानना चाहेंगे अखंड पानस में जो रखा जाता है अखंड ज्योति, उसका क्या महत्व है? देखिए, अभी आपके सम्मुख ये पानस जो रखा हुआ है, एक पानस हमने अंदर रखा हुआ है। हम लोग जो है इसमें और उस पानस में इतना घी तेल भर देते हैं कि वो पूरे 6 माह तक जो है वो चलता रहेगा। लेकिन असीम कृपा माँ भगवती गंगे की है कि आपके घर में अगर छोटा सा पानस अगर वो चल रहा है तो 1-2 घंटे में जो लौ लग के वो बुझने लगता है, लेकिन ये कभी भी हमने अपने जीवन काल में जो है बुझता नहीं देखा है। और अक्षय तृतीया के रोज जब पुनः यहाँ पर वापसी होगी, हम लोग कपाट खोलेंगे तो ये जलता हुआ पाया जाता है। तनवीर परमार, न्यूज़ 18, गंगोत्री धाम, उत्तरकाशी।
विश्व प्रसिद्ध केदारनाथ धाम के कपाट 3 नवंबर यानी कि कल भैया दूज के मौके पर बंद होंगे। इससे पहले केदारनाथ की पंचमुखी डोली को आज भंडार से बाहर निकाला गया और इस दौरान पंडा पुरोहितों के साथ में स्थानीय गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी भी मौजूद रहे। केदारनाथ की डोली को मंदिर परिसर तक लाया गया और यहां पर भी केदारनाथ की डोली के साथ सांसद अनिल बलूनी पहुंचे और डोली के साथ ही आगे बढ़े। भगवान केदारनाथ की पंचमुखी डोली को पुजारी शिवशंकर लिंग ने स्नान कराया और उसके बाद में भक्तों ने पंचमुखी उत्सव डोली के भी दर्शन किए। इसके बाद में डोली को मंदिर परिसर में विराजमान किया गया। कपाट बंद होने के मौके पर अपने पूरे परिवार के साथ अनिल बलूनी भी केदारनाथ धाम पहुंचे और पूरे परिवार के साथ दर्शन के साथ पूजा अर्चना की और बाबा केदार का आशीर्वाद लिया। केदारनाथ धाम के कपाट कल सुबह 8:30 बजे बंद किए जाएंगे और उत्सव डोली ऊखीमठ ओंकारेश्वर मंदिर के लिए रवाना होगी। गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी ने बद्रीनाथ धाम पहुंचकर बद्री विशाल के दर्शन और पूजा की। इस दौरान अनिल बलूनी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम को भव्य बनाने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। बलूनी ने आगे कहा कि हमारा लक्ष्य केदारनाथ धाम और बद्रीनाथ धाम में यात्रा को और बढ़ावा देना है ताकि यहां के बेरोजगारों को रोजगार मिल सके। वहीं अनिल बलूनी ने मास्टर प्लान के तहत हो रहे कामों का जायजा भी लिया और अधिकारियों के साथ बैठक की। लोगों का यह पूरा लक्ष्य है कि जो गढ़वाल के अंदर तीर्थाटन और हमारा जो पर्यटन है, इससे कैसे लोगों को रोजगार से जोड़ा जाए, लोगों को किस प्रकार से इसके जो प्रत्येक हमारे बेरोजगार युवा हैं उनको किस प्रकार से जोड़ा जाए, उसकी हम तैयारी कर रहे हैं। और आने वाले समय में हम लोग बद्रीनाथ जी की यात्रा, अपनी केदारनाथ जी की यात्रा को किस प्रकार से और सुव्यवस्थित करें और भव्य बनाएं। मैं आप लोगों के माध्यम से पूरे उत्तराखंड के लोगों से ज़रूर ये कहना चाहता हूँ और बल्कि पूरे देश के लोगों से कहना चाहता हूँ कि जो भी हमारे तीर्थयात्री यहाँ आते हैं उनको और ज़्यादा सुविधाएं मिले, वो और ज़्यादा समय यहाँ बिता सकें और हमारे उत्तराखंड की जो आर्थिकी है उसको भी सबल हो सके। इसके लिए सब तैयारी हम लोग कर रहे हैं। केदारनाथ धाम के कपाट बंद होने से पहले बाबा केदार के दर्शन करने के लिए भक्तों के आने का सिलसिला जारी है। बॉलीवुड एक्ट्रेस नुसरत भरूचा ने आज सुबह केदारनाथ धाम पहुंची और मंदिर के दर्शन किए। दर्शनों के बाद में नुसरत भरूचा ने कहा कि वो काफी समय से यहां आने का प्रोग्राम बना रही थी, लेकिन जब ईश्वर की मंजूरी मिली तभी वो यहां पर आई। टीवी से करियर की शुरुआत करने वाली नुसरत बॉलीवुड फिल्मों में एक्टिंग करती रही हैं और केदारनाथ धाम के कपाट भक्तों के लिए रविवार को बंद हो जाएंगे और फिर दोबारा 6 महीने बाद खुलेंगे। मैं शब्दों में ये जाहिर नहीं कर पाऊंगी। मेरा बहुत सालों से सपना था मैं केदारनाथ बद्रीनाथ आऊँ, बट प्रोग्राम बन ही नहीं रहा था, आने का हो ही नहीं रहा था। मुझे हर बार हर इंसान कहता है कि जब भी वो बुलाएंगे तब भी आप आओगे, पता नहीं कैसे इस बार आ गई। फिल्म अभिनेता और प्रसिद्ध कोरियोग्राफर राघव जुयाल ने भगवान केदारनाथ के दर्शन किए। वहीं राघव ने बाबा केदार की पंचमुखी उत्सव डोली में भी पहुंचकर दर्शन किए। इस दौरान राघव जुयाल के साथ में लोगों ने फोटो भी खिंचवाई। और दिवाली के मौके पर बॉलीवुड एक्ट्रेस सारा अली खान का केदारनाथ धाम की यात्रा का वीडियो सामने आया है। वीडियो में सारा साउथ इंडियन से लेकर सादा खाने के मजे ले रही हैं और गुलाबी ठंड के बीच में सारा गर्म चाय भी एंजॉय कर रही हैं। गौरतलब है कि एक्टर सारा अली खान पहले भी केदारनाथ धाम आती रही हैं और धाम के कपाट श्रद्धालुओं के लिए रविवार को बंद होंगे। आलू मेथी ये हरी सब्जी। 17 नवंबर को भगवान बद्री विशाल की कपाट शीतकाल के लिए बंद हो जाएंगे, जिसको लेकर बद्रीनाथ धाम में तीर्थयात्रियों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और बद्रीनाथ धाम में हर दिन 10 से 11 हजार यात्री दर्शन करने पहुंच रहे हैं और बद्री विशाल के दर्शन के लिए लंबी लंबी लाइनें लगी हैं। तीर्थयात्री दर्शन करने का इंतजार कर रहे हैं। केदारनाथ से यहाँ आए, हमें हर जगह की व्यवस्था बहुत बढ़िया लगी और आते ना कोई किसी प्रकार की हर जगह हमें सुविधाएं मिलती रहीं और हम अपने
उचित समय से पहुंचते गए और अपना यात्रा सफलपूर्वक करते गए। बहुत ही अच्छा लगा सर, बहुत ही अच्छा लगा। आप कहाँ दर्शन किया आपने? केदारनाथ और दूसरी बार ये बद्रीनाथ आया। बद्रीनाथ धाम में कार्तिक स्नान के लिए भी श्रद्धालु इस महीने यात्रा पर पहुंचते हैं और आप तस्वीरों में देखिए किस तरीके से मंदिर परिसर के बाहर भी अभी भी लंबी लाइन लगी हुई है। इसी तरीके की भीड़ आप अंदर भी देख सकते हैं और सुबह सुबह का इस समय है और लगातार बद्रीनाथ धाम में जो यात्रियों की संख्या है वो बढ़ती जा रही है। भीड़ और यात्रियों की संख्या से कहीं ना कहीं बद्रीनाथ धाम में चहल पहल भी इस समय देखी जा रही है और लोग भगवान बद्री विशाल के दर्शन भी कर रहे हैं। अक्टूबर महीने की अगर बात करें तो अक्टूबर महीने में काफ़ी वीआईपी बद्रीनाथ धाम पहुंचे, जिसकी वजह से बद्रीनाथ धाम की संख्या, यात्रा की जो संख्या है वो लगातार बढ़ती चली गई। बद्रीनाथ धाम में 12,74,000 से अधिक यात्री इस समय दर्शन कर चुके हैं और हर दिन अगर बात करें तो अक्टूबर महीने में 10 से 11,000 यात्रियों ने भगवान विशाल के दर्शन किए। यात्रियों का भी स्पष्ट कहना है कि बद्रीनाथ धाम में जो व्यवस्थाएं सरकार या मंदिर समिति के द्वारा की है उससे कहीं ना कहीं सुविधाएं अच्छी हुई हैं। नितिन सेमाल, न्यूज 18, बद्रीनाथ धाम। उत्तरकाशी में यमुनोत्री धाम के कपाट बंद होने की तैयारी जोरों पर है। विश्व प्रसिद्ध यमुनोत्री धाम के कपाट भैया दूज के पावन पर्व पर 3 नवंबर को दोपहर 12:05 पर बंद होंगे। अभिजीत मुहूर्त में वैदिक मंत्रोच्चार के साथ में शीतकाल के लिए कपाट बंद कर दिए जाएंगे, जिसके बाद शीतकाल में 6 महीने तक मां यमुना के दर्शन, उनके शीतकालीन प्रवास खरसाली में किए जाएंगे। यमुनोत्री धाम में पुरोहितों द्वारा कपाट बंद की प्रक्रिया शुरू हो गई है। चारधाम यात्रा अपने अंतिम चरण में है। साल 2024 में केदारनाथ और साथ ही इस धाम की यात्रा अलग अलग वजहों से सुर्खियों में रही है और अब 23 नवंबर को उपचुनाव का नतीजा आएगा और इस साल की केदारनाथ में सबसे बड़ी घटना होगी जिस पर पूरे देश की नजरें इस वक्त टिकी हुई हैं। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। केदारनाथ धाम की यात्रा पूरी हो चुकी है। साल 2024 में यात्रा और इस धाम का नाम शुरुआत से ही सुर्खियों में रहा। 10 मई को कपाट खोलने के साथ ही श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ा तो सीजन खत्म होने तक 16 लाख यात्रियों ने दर्शन किए। यात्रा की शुरुआत में जिस तरह भीड़ उमड़ी, प्रशासन के लिए मैनेजमेंट करना आसान नहीं था। तो यात्रा के 2 महीने बाद 10 जुलाई को केदारनाथ विधायक शैला रानी रावत का निधन हो गया और केदारनाथ में उपचुनाव तय हो गया। इसी दौरान दिल्ली में केदारनाथ मंदिर का मुद्दा उठा, हालांकि बाद में काम रोक दिया गया। केदारनाथ में सोना चोरी का मुद्दा भी काफी सुर्खियों में रहा, तो जांच अभी तक सामने आई नहीं है। इन्हीं बातों को मुद्दा बनाते हुए कांग्रेस ने हरिद्वार से केदारनाथ तक केदार बचाओ यात्रा निकाली। तो 31 जुलाई को केदारनाथ रूट पर आई आपदा ने 1.5 महीने के लिए यात्रा को थाम दिया, जिसका असर साफ साफ लोगों के कारोबार पर पड़ा। विपरीत हालात के बावजूद यात्रा चली। इसके लिए सरकार 2024 में यात्रियों का शुक्रिया अदा कर रही है। तो कांग्रेस की नजर में आपदा और दूसरे मुद्दों का बड़ा असर इस बार देखने को मिला। चारधाम यात्रा हमारी अच्छी रही, काफी कुछ संघर्ष करना पड़ा प्रकृति के साथ, परंतु आप जानते हैं कि प्रकृति बड़ी बलवान होती है। आपने देखा होगा अमेरिका में भी टोर्नाडोज आ रहे हैं और बड़ा साइक्लोन्स आ रहे हैं। काफी दुनिया के अंदर जो है प्रकृति का जो इफेक्ट है वो देखने को मिल रहा है जलवायु का। तो यहाँ पर भी यात्रा जो है अच्छी रही और मैं समझता हूँ सभी लोगों को दर्शन हुए और संतुष्ट होकर लोग गए। केदारनाथ में करीब 4.5 लाख 5 लाख के करीब जो दर्शनार्थी हैं उनमें कमी आई। करीब इसी तरह रेवेन्यू में भी कमी आई, 5-1 करोड़ रुपए रेवेन्यू में भी कमी आई, 5-7 करोड़ रुपए। और इसी तरह बद्रीनाथ में भी यात्रियों में कमी आई और रेवेन्यू में कमी आई। कुल मिलाकर पिछली बार की तुलना में 13-14 करोड़ रुपए चढ़ावे में कमी आई और करीब 10 लाख के आसपास यात्रियों में कमी आई। अलग अलग हालात के बीच केदारनाथ यात्रा पूरी हो चुकी, लेकिन चुनावी सियासत तो केदारनाथ में अब शुरू हुई है। 20 नवंबर को होने वाले चुनाव में पूरे देश की नजरें टिकी है और अयोध्या और बद्रीनाथ के बाद केदारनाथ सीट कौन जीतेगा ये 23 नवंबर को पता चलेगा। दीपांकर भट्ट, न्यूज 18, देहरादून।
ऋषिकेश पे गोवर्धन पूजा धूमधाम से मनाई गई और आश्रमों में अन्नकूट उत्सव की धूम रही। हिंदू संस्कृति में गोवर्धन पूजा और अन्नकूट पर्व का विशेष महत्व होता है। आज के दिन गंगा तट पर हर आश्रम और मंदिर अन्नकूट पर्व मना रहे हैं, जिसमें भगवान कृष्ण को 56 भोग लगाए गए। वहीं जयराम आश्रम में भी गोवर्धन पूजा का आयोजन किया गया, जिसमें कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल ने शिरकत की और कहा कि उत्तराखंड की धामी सरकार ऐसी सरकार है जिसने गोवंश के लिए प्रतिदिन 80 रुपए का बजट में प्रावधान रखा है। गौशालाएं निर्माणाधीन है। ये इसी सरकार माननीय धामी जी सरकार के दौरान हुआ है। और आपको शायद जानकारी होगी कि जब मैं वित्त मंत्री भी हूँ, उस नाते भी कह सकता हूँ कि पहली बार जब मैंने बजट प्रस्तुत किया था, गौवंश का प्रतिदिन 5 रुपया बजट में प्रावधान था। बागेश्वर में गोवर्धन पर्व धूमधाम से मनाया गया। गरुड़, बागेश्वर, कपकोट और काफली गैर कांडा समेत सभी गांव में पूजा की गई और पशुपालकों ने गौ माता को फूलों की माला पहनाकर आरती उतारी। सुबह से महिलाओं ने अपने आंगन के ओखल में चूड़ा कूटा और एक दूसरे को चूड़ा भी बांटा। दीपावली के दूसरे दिन गोवर्धन पूजा के साथ साथ अन्नकूट पूजा भी करते हैं। 4 दिन पहले ही हम चूड़े भिगोने डालते हैं और फिर अन्नकूट के दिन उसको कूटते हैं। बड़े हल्लोल्लास से सभी महिलाएं गांव की अपने अपने ओखल में और उन धानों को, भिगोए हुए धानों को कूटते हैं। नैनीताल में भी गोवर्धन का पर्व मनाया गया। महिलाओं ने गाय को टीका लगाकर उसको भोजन करवाया और इसके बाद में महिलाओं ने गोबर से गोवर्धन पर्वत बनाया और उसकी पूजा की। आपको बता दें कि गोवर्धन पूजा पर गाय, भगवान कृष्ण और गोवर्धन पर्वत की पूजा होती है। गोवर्धन पूजा से घर आंगन में गाय की ही गोबर से पर्वत बनाया जाता है और भगवान के भोग के लिए कई प्रकार के पकवान बनाए जाते हैं। अपनी एक छोटी सी उंगली से पूरे गोवर्धन पर्वत को उठा के पूरे ब्रिज की रक्षा की, तो उसी दिन से गोवर्धन पर्व मनाया जाता है। गोवर्धन पूजा गाय की पूजा की जाती है। किस इंद्र के घमंड को सूर करने के लिए कृष्ण भगवान ने गोवर्धन पर्वत को अपने तर्जनी अंगुली में धारण किया हुआ था। इसी वास्ते ये पर्व दिवाली के महत्व में महालक्ष्मी के दूसरे दिन गोवर्धन पूजा की जाती है। नैनीताल में पर्यटकों की भीड़ से नैनीताल पुलिस की प्लानिंग की हवा निकल गई है और भवाली से लेकर कैचीधाम तक पर्यटक जाम झेल रहे हैं। तो नैनीताल आने वाले सभी सड़कों पर कई किलोमीटर का जाम दिन भर बना रहा है और नैनीताल पुलिस के इंतजाम नाकाफी नजर आए और घंटों जाम में फंसे पर्यटक परेशान ही रहे। लेकिन शाम को पुलिस को आनन फानन में शटल लगानी पड़ी, जिसमें भी दिक्कतों का सामना पर्यटकों को करना पड़ा। जाम की वजह से कई पर्यटकों को मायूस वापस लौटना पड़ा। बच्चों के साथ सुबह से गाड़ी चला के थक गए, ट्रैफिक में पूरा दिन खत्म हो गया और अब भी डेस्टिनेशन में पहुंच नहीं पाए। दिक्कत है, ट्रैफिक बहुत है मैम और व्यवस्था ठीक नहीं है। अगर मना करना है तो पहले से ही मना करें ना, तो यहाँ तक आदमी आए ना, टाइम क्यों खराब करे। शासन का काम तो ठीक है, अपनी जगह है, पर व्यवस्था बहुत खराब है। हम लोग यहाँ पे आए हैं, दर्शन करने के लिए आए थे कैचीधाम, वहाँ पे भी बड़ा जाम था और यहाँ आए, यहाँ भी बहुत जाम है। शटल लगातार उपलब्ध थी। मैंने यहाँ पर बसें भी लगवाई हैं और टैक्सी भी लगवाई हैं और जो लगातार चल रही हैं। अभी भी लोग टैक्सी से और बसों से, शटल सेवा के माध्यम से नैनीताल की ओर जा रहे हैं। दीपावली के बाद में पर्यटन में भी बूम आया है। नैनीताल समेत पहाड़ सैलानियों से गुलजार है, तो वहीं कारोबार ने भी रफ्तार पकड़ी है। वहीं टूरिस्ट यहाँ की फिजाओं को देखकर मस्ती कर रहे हैं। रिपोर्ट में देखिए। सरोवर नगरी नैनीताल में पर्यटकों की बहार आई है। यहाँ ऐसी रौनक छाई है कि पर्यटक स्थल गुलजार हैं। अचानक नैनीताल समेत पहाड़ों में पर्यटकों की भीड़ से होटल, रेस्टोरेंट पैक हो गए हैं, तो वीकेंड पर पहुंचे पर्यटकों से कारोबार ने भी रफ्तार पकड़ी है। बहुत अच्छा लगा, बोटिंग तो मुझे बहुत अच्छा लगा और वेदर भी यार ठीक ही है। इस बार तो ज्यादा ठंडा नहीं है अभी तक। नैनीताल के रोड थोड़ा जाम हो जाता है, ये कल आने के टाइम बहुत टाइम लग गया,
अदरवाइज यहाँ पे बहुत अच्छा वेदर है और काफी अच्छा लग रहा है हमें। क्या कहेंगे नैनीताल आने वाले पर्यटक? सबको यहाँ आना चाहिए। बहुत बहुत साफ मौसम है, खुला है और बहुत अच्छा है, इसीलिए हम लोग आए तो बहुत अच्छा लगा यहाँ आकर। कितना एंजॉय किया परिवार के साथ? बहुत बहुत। बोटिंग में भी अभी मेरे बेटे ने बहुत एंजॉय करा है, सारी चीजें अच्छी है, खाना भी यहाँ का अच्छा है, तो अच्छा लगा यहाँ आकर। वेदर भी बहुत अच्छा है। हिल स्टेशनों पर पर्यटक पहाड़ की वादियों के दीदार और हिमालय के साथ नैनी झील में बोटिंग का लुत्फ उठा रहे हैं। दीपावली के साथ लंबी छुट्टी है तो देश भर के पर्यटकों ने नैनीताल का रुख किया है। ऑफ सीजन में मिली इस चहल पहल से अच्छा रोजगार पर्यटन कारोबारियों को मिला है। हालांकि पार्किंग और जाम परेशानी जरूर बन रहा है। जैसे हमारा पूरा मई जून में सीजन में काम होता है, वही काम अभी चल रहा है। उम्मीद करते हैं कि 8-10 दिन और ये काम खींचेगा और बोट वालों की जो है रोजी रोटी का अच्छा अवसर मिलेगा। तो आगे आने वाले समय में हम सोच रहे हैं कि 10 दिन तो गुजराती कस्टमर चलता है, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स। बहरहाल दीपावली के बाद हिल स्टेशनों पर कारोबार बेहतर हुआ है। न्यूज़ 18 के लिए नैनीताल से वीरेंद्र बिष्ट की रिपोर्ट। दिवाली के बाद महानगरों में हुई पॉल्यूशन के बाद से कॉर्बेट में एक बार फिर से टूरिस्ट में बूम आया, जिसे लोगों ने पॉल्यूशन टूरिज्म का नाम दे दिया है। रिपोर्ट में देखिए। दिवाली के बाद से मेट्रो सिटीज में प्रदूषण आसमान छू रहा है। ऐसे में लोगों को सांस लेने में भी परेशानी महसूस हो रही है, जिसको देखते हुए सैलानियों ने कॉर्बेट का रुख किया है, जिन्हें यहाँ की शुद्ध हवा खूब रास आ रही है। यहाँ पे तो हम दिल्ली के पोल्यूशन से एस्केप करने आए हैं दिवाली के वक्त, और कंपैरेटिवली तो ऑफ कोर्स जिम कॉर्बेट में काफ़ी कम है। स्पेशली हम जहाँ पर अभी रह रहे हैं वहाँ का काफ़ी सीरीन एनवायरनमेंट है, तो काफ़ी कम लगा, क्योंकि दिल्ली तो अभी एकदम इज चोक्ड विद पोल्यूशन। मगर कल शाम को व्हेन वी वेंट आउट तो तब भी पटाखे और उन सब की वजह से नॉइज़ पोल्यूशन थोड़ा तो था। ऑफ कोर्स अब वो तो इंडिया है, वी कांट एस्केप दैट, मगर कंपैरेटिवली आई वुड से कि यहाँ पे इट्स मच बेटर। अभी इधर बहुत बेटर है और इधर का ये नेचुरल लग रहा है और इधर पॉल्यूशन भी जीरो है, इधर पूरा नेचुरल ही है। ऑक्सीजन पूरा लेवल कंप्लीट चल रहा है, इधर बेटर लग रहा है। मतलब इधर सैलानियों के यहाँ आने से पर्यटन कारोबारियों के चेहरे खिले हुए हैं, क्योंकि कॉर्बेट अभी पूरी तरह से खुला भी नहीं है और कॉर्बेट खुलने से पहले ही पर्यटकों ने टूरिज्म को नई उड़ान दी है। बुकिंग हम कॉर्बेट में देखने जा रहे हैं, जिसमें शादियां भी हैं और काफ़ी तरह के वैसे लोग भी हैं जो पोल्यूशन की वजह से यहाँ पर आकर रह रहे हैं और शादियां करने के लिए भी कॉर्बेट में आ रहे हैं। बाघों के लिए मशहूर कॉर्बेट अपने साफ पर्यावरण के लिए भी जाना जाता है। ऐसे में शुद्ध हवा की तलाश में भी लोग यहाँ का रुख कर रहे हैं। रामनगर से न्यूज़ 18 के लिए गोविंद पाटनी की रिपोर्ट।